सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रॉबिन और आज हम लोग आपके लिए पल्सर N250 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का वीडियो लेकर आए हैं। तो जैसे कि आप लोग ने बटन्स का वीडियो तो आपको रौनक के रिव्यू में आप लोग देखा ही होगा, बट एक बार फिर भी आपको हम लोग ओवरव्यू दे देते हैं सारे बटन्स का, ठीक है, कि कौन सा बटन्स का क्या काम है। तो पहले आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये है पल्सर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आप देख लो, ठीक है। अभी इंजन ऑफ है और मैं अभी आपको बटन्स के बारे में बता देता हूँ। पहले ये वाला राइट साइड का बटन देख लीजिए आप, ये इंजन किल स्विच है। अभी इंजन ऑफ है तो ये अभी देखिए ये बटन बंद है, इसलिए इंजन ऑफ दिखा रहा है, ठीक है। लो फ्यूल इंजन ऑफ दिखा रहा है और ये इसको चालू करेंगे तो इंजन ऑन हो जाएगा। ये आपका हेडलाइट का स्विच है, ठीक है। इसमें अच्छा फंक्शन दिया है कि हेडलाइट ऑन ऑफ आप कर सकते हो। और ये आपका सेल्फ का स्विच है, सेल्फ स्टार्ट। अब लेफ़्ट साइड के बटन्स पे आते हैं। ये आपका इंडिकेटर का स्विच है, ये आपका मोड बटन है जिससे सारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो कंट्रोल होता है। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। और ये आपका अपर डिपर, लोअर डिपर और पास स्विच है। ये अभी लोअर डिपर में है, ठीक है। अगर आप इसको उस तरफ पुश करोगे तो ये हो गया अपर डिपर, और अगर जब आप इसको लोअर डिपर पे ऐसे दबाओगे तो ये पास हो जाता है। और ये आपका है ऑन का स्विच, ठीक है। तो अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो बहुत लोग को लगता होगा कि मतलब कैसे इसको चलाना है, बहुत लोग को पता नहीं है। इस पर 3 मोड्स दिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ है। मोड्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इसमें रोड मोड है, रेन मोड है और ऑफ रोड मोड है, ठीक है। और यहाँ पे आपका फ्यूल इंडिकेटर है, फ्यूल एम्प्टी फुल का पूरा इस पर दे सकते हैं। गियर पोजीशन इंडिकेटर है, ओडोमीटर दिया है, साथ में ट्रिप A ट्रिप B भी है, मैं सब दिखाऊँगा आपको। ये आप इसका RPM मीटर है, यहाँ पर टाइम दिया है। यहाँ पे फ्यूल, लो फ्यूल होता है तो लो फ्यूल दिखाता है। वैसे तो अभी 2 कांटा, बट फिर भी लो फ्यूल दिखाता है। इसमें 2 कांटे में ही दिखा देता है लो फ्यूल, ठीक है। और यहाँ पे आपका नेविगेशन का भी है, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जब फ़ोन कनेक्ट करूँगा तो दिखाऊँगा कि यहाँ पे नेविगेशन का भी आता है पूरा, और बहुत अच्छा है वो, ठीक है। और यहाँ पे आपका AFE वगैरह, IFE, DTE सब यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और दिखाते हैं आपको कि ये कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है। थोड़ा तो सबसे पहले मैं आपको इंजन इसका जो है वो सिर्फ इंजन ऑन करके दिखाता हूँ। इग्निशन ऑन नहीं करूँगा, अभी सेल्फ नहीं मारूँगा, सिर्फ इंजन ऑफ में इसका जो है आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो अभी कंट्रोल नहीं होगा कुछ भी इंजन ऑफ में। इसके लिए आपको जहाँ से जो है किल स्विच ऑन करना होगा। जैसे किल स्विच ऑन करोगे आप तो सारे लाइट्स जल जाएंगे। अब लाइट्स में देख लो आप लोग क्या क्या है, यहाँ पर क्या क्या जो है वो लाइट जल रही है। सबसे पहले देख लीजिए ट्रैक्शन कंट्रोल दिया है इसमें, TC, ठीक है। उसके बाद इसमें ABS भी है, डुअल चैनल ABS है। ये आपका इंजन वार्निंग लाइट है, ठीक है। ये अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम होता है तो ये वाली लाइट जलती है। ये लो इंजन ऑयल की लाइट है और ये न्यूट्रल। और इसके अलावा जो है इंडिकेटर्स की लाइट है, ठीक है। लेफ़्ट दबाएंगे तो लेफ़्ट और राइट दबाएंगे तो राइट। प्लस इसमें पास की लाइट है, जब पास मारोगे तो यहाँ पे एक पास की लाइट आती है, ठीक है। और एक चीज़ है, मैं इंजन ऑन करके दिखा देता हूँ, वो भी लाइट है। उसके लिए आपको इग्निशन चाबी जो है सेल्फ लेना होगा। इसलिए हेडलाइट जो ऑन है, हेडलाइट ऑन करने पे ये वाला जो है इसका पार्किंग लाइट टाइप का जल जाता है। जो कैट आई इसकी लाइट जो है वो वाली है, ठीक है। और DRLs इसके हमेशा जलते रहते हैं, वो आपको बता देता हूँ। जैसे N160 में चाबी ऑन करने पे DRL नहीं जलते, बट इसका चाबी ऑन करने पे DRL जल जाती है, इंजन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अब गाड़ी को बंद करते हैं और आपको बताता हूँ कि कैसे कंट्रोल करते हैं इसको। सबसे पहले इसके मोड्स के बारे में बता देता हूँ कि इसमें 3 ABS मोड्स है। बहुत सारे भाई लोग को कन्फ्यूजन है कि इसमें इंजन मोड्स है। इंजन मोड्स नहीं है, वो सिर्फ ABS मोड्स है, ठीक है। उससे सिर्फ ABS कंट्रोल होता है। ABS में मतलब रोड मोड है, रेन मोड है और ऑफ रोड मोड है। आप तीनों मोड्स पे चला सकते हो। बारिश हो रही है तो रेन मोड में डाल लो, नॉर्मल हाईवे या फिर अच्छे रोड पे चला रहे हो, प्लेन रोड है तो रोड मोड में चलाओ। और ऑफ रोड कहीं पे जा रहे हो जहाँ पे उबड़ खाबड़ रोड है या फिर कच्ची रोड है तो वहाँ पे ऑफ रोड पे डाल सकते हो। और वो काम भी करता है, लिटरली मैंने खुद भी चेक किया है वो चीज़, रौनक ने भी चेक किया है, वो काम करता है। तो आइए आपको मोड्स कैसे चेंज करते हैं वो दिखाते हैं। आपको मोड्स चेंज करने के लिए यहाँ पे जो इंजन किल स्विच है उसको ऑन करना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद इसको डबल टैप करना है आपको, ठीक है, स्पीड में। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए मीटर भी दिखा रहा हूँ। और इधर अभी रोड मोड में है, मैं 2 बार टैप करूँगा इधर फास्ट में, तो ये रोड मोड से रेन मोड में चला जाएगा, ठीक है। और फिर अगर 2 बार टैप करूँगा, ठीक है, फास्ट में, तो ये रेन मोड से ऑफ रोड मोड में चल जाएगा। देखिए, तो ये मोड्स ऐसे चेंज करते हैं, ठीक है। अब वापस से इसको रोड मोड में ले आते हैं। अब सिंगल टैप अगर आप करते हो मोड बटन को, ठीक है, सिंगल टैप्स अगर करोगे तो यहाँ पे जो AFE है
ट्रिप ए ट्रिप बी वो दिखाएगा, फिर IFE दिखाएगा इसका, ठीक है। दिखा देता हूँ आपको, देखिए सिंगल टैप करूँगा मैं, सिंगल टैप किया तो देखिए AFE B आ गया है, ठीक है, ट्रिप B। और ये अभी फिर उसके बाद सिंगल टैप करूँगा तो वार्निंग आएगी, वार्निंग में आप दबाओगे तो जो है इसका सेटिंग्स वगैरह वो सब खुलता है, ठीक है, दिखाऊँगा अभी आपको करके। फिर उसके बाद एक बार और दबाऊँगा तो सेटिंग्स आएगी, फिर एक बार और दबाऊंगा तो IFE आती है, ठीक है। जब आप गाड़ी चला रहे, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, कैसे आप चला रहे हो, किस कंडीशन में चला रहे हो, उस हिसाब से कितना गाड़ी पेट्रोल पी रही है, कितना पेट्रोल जल रहा है वो दिखाएगा। और अगर आपको IFE से इसका DTE चेक करना है, DTE इसमें ऐसे नहीं दिखाता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको चेक करने के लिए जब IFE पे ये मोड रहेगा ना, IFE पे अभी जैसे है तो आपको मोड बटन को दबा कर रखना है, देखो प्रेस करके रखना है लॉन्ग टाइम तक, तो ये DTE आ जाएगा। मतलब आपकी गाड़ी में कितना पेट्रोल है उस हिसाब से अभी गाड़ी कितना चलेगी। जैसे हमारी 130 किलोमीटर और चलेगी 2 कांटे पेट्रोल में, ठीक है। तो अब इसको वापस से IFE में कर देते हैं। अब सेटिंग्स पे जाते हैं और सेटिंग्स पे दिखाते हैं आपको कि कैसे सेटिंग्स पे क्या क्या चीज़ है, ठीक है। सिंगल क्लिक कर करके सेटिंग्स पे चलते हैं। उस सेटिंग पे जाने के लिए आपको सेटिंग्स को जो है मोड बटन को वो प्रेस कर रखना होगा। ये देखिए ब्लूटूथ ऑन हो गया, ठीक है, ब्लूटूथ ऑन हो गया मोड बटन को प्रेस करके रखने से। अब इस पर डिस्टेंस टू सर्विस है, ये DTS, डिस्टेंस टू सर्विस, मतलब 33 किलोमीटर्स के बाद हमारी गाड़ी को सर्विस करवाना होगा, ये वो दिखा रहा है। और दिखा देता हूँ, इस पर देखिए सेट क्लॉक सेट करने का भी इसमें फंक्शन है। जैसे सपोज़ अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आपका टाइम, आप जहाँ पे भी हो, जब भी आप गाड़ी का ऑपरेट कर रहे हो, आप टाइम सेट कर रहे हो, सपोज़ रात के 8:30 बजे, ठीक है, अभी तो यहाँ पे 3 बज रहे हैं, 2:59 हो रहा है, तो आप कैसे सेट करोगे? आपको सेट क्लॉक पर जाके मोड बटन को प्रेस करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है तो वो टाइम पे आ जाएगा, देखिएगा, देखिए 2 पे आ गया। अब सिंगल क्लिक करना है आपको, सिंगल क्लिक करते रहिए, देखिए टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। सपोज़ मुझे 8 बजे का सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये 8 पे आ गया, रुकिए आगे बढ़ा गया। आपको सिंगल क्लिक कर करके 8 पर लेके जाना है इसको, और 8 पर जाके फिर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप मिनट्स पे आ जाएगा। तो इसको मैं 0 कर देता हूँ, 0 हो गया। फिर 0, ये 5 को भी 0 करना तो फिर लॉन्ग प्रेस करना है मुझे। इसको भी फिर मैं सिंगल प्रेस करते रहूँगा तो वो 0 पे जाएगा। क्लॉक आपने देखा कि कैसे सेट करते हैं, ठीक है। और जब आपने जो भी टाइम पे सेलेक्ट कर लिया है, जैसे आपने जो टाइम सेलेक्ट कर लिया है, सपोज़ आपने 8 बजे का सिलेक्ट कर लिया, जब आपने 8:00 कर लिया आपने, तो मोड बटन को छोड़ दीजिए, वो अपने सेट हो जाएगा। वो 2-3 सेकंड लेता है और वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ क्लिक नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं इसके ट्रैक्शन कंट्रोल पे कि ट्रैक्शन कंट्रोल आपको कैसे ऑन ऑफ करना है, ठीक है। ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो आप इसमें ऑफ कर सकते हैं, बट वो आपको सिर्फ ऑफ रोड मोड पे ही ऑफ होगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको ऑफ रोड मोड पे जाना होगा। देखिए पहले मैं सेटिंग से एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया इसका मेन स्क्रीन अभी, ठीक है। मैं आप डबल क्लिक करके इसको फिर से ऑफ रोड मोड पे लेकर जाता हूँ, मोड चेंज करता हूँ। ये आ गया रेन, और ये हो गया ऑफ रोड मोड। अब ऑफ रोड मोड पे जाएंगे आप तो आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको गाड़ी रनिंग कंडीशन में चाहिए, ये भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो आपको पहले इंजन स्टार्ट करना होगा। अब हम लोग चलते हैं सेटिंग्स पे वापस। ये देखिए MTC आ गया ना, मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल। तो इस पे जाकर आपको लॉन्ग प्रेस करना है और प्रेस कर रखना है। जब वहाँ पे रिलीज़ करने का ऑप्शन आएगा, देखिए रिलीज़ का ऑप्शन है, रिलीज़ जैसे मैंने छोड़ा, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ। बस यही सिस्टम है इसका, बट हम ऑन रखते हैं तो मैं इसको वापस ऑन कर लेता हूँ। देखिए ऑन, बस यही सिस्टम। सारा खेल एक ही मोड बटन से होगा। कैसे किया मैंने आपने देख लिया, ठीक है। तो यही था इसका मीटर का वीडियो, और इस पर कुछ है नहीं। आई थिंक कि ये अपने प्राइस पॉइंट के सेगमेंट से बेस्ट फीचर है, ठीक है। तो इस प्राइस पॉइंट में इतने फीचर्स किसी भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या किसी भी बाइक में नहीं मिलते हैं। 1,85,000 में ये ऑन रोड मिलती है। इतने प्राइस में आपको इतने फीचर्स कोई भी बाइक में नहीं मिलने वाले। चाहे आप MT ले लो, चाहे R15 ले लो, खैर उसका तो प्राइस ज़्यादा है,
सो गाइस, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ट्रिप ए और ट्रिप बी को भी ज़ीरो कर सकते हो, ठीक है। वो मोड बटन से ही होगा। जैसे कि अभी गाड़ी ट्रिप ए में है, ठीक है, तो आपको मोड बटन को क्लिक करके रखना है, वो ज़ीरो हो जाएगा। लॉन्ग प्रेस आप करोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर बी को भी ज़ीरो करना है तो सेम प्रोसेस है, आपको बस मोड बटन को क्लिक करके रखना है, आपका जो ट्रिप है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज़, यही था आज का वीडियो। आपको पल्सर N250 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे आज हमने पूरा बता दिया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जिन जिनके पास N250 है वो उनसे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।